क्या आप जानते हैं कि सौंफ की खेती करने में आपका खर्च बहुत कम होता है और कमाई भर भर के होती है। अगर आप सौंफ की खेती करते हैं तो आप 1.5 लाख से 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर आराम से बचा सकते हैं। लेकिन जो तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा उससे आप अपनी कमाई को दोगुना तक भी कर सकते हैं। लेकिन उस तरीके को जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि सौंफ की खेती करने का पूरा प्रोसेस क्या है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं किसानों का सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल कृषकजन। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैसी चाहिए मिट्टी और कैसा चाहिए मौसम। सौंफ की खेती करते समय पाला से हमें फसल को बचाना होता है। सिंचाई वाली भूमि में ही हमें बुआई करनी चाहिए। तापमान की बात करें तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के ताप पर इसकी खेती अच्छे से की जा सकती है। इसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो इसे मई जून में ही बो देते हैं। और खेत को तैयार करते समय अगर आपके खेत की मिट्टी हल्की और मध्यम है तो 2 से 3 जुताइयाँ पर्याप्त रहती हैं। अगर मिट्टी भारी है तो 3 से 4 जुताइयाँ भी करनी चाहिए। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो सौंफ की उन्नत किस्मों में आती हैं RF 101, गुजरात फेनल 1, RF 35 और CO 1। लेकिन आपको अपने क्षेत्र के अनुसार ही उन्नत किस्म का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि हर एक क्षेत्र के अनुसार जो किस्म होती है वो अलग अलग होती है। अब जानते हैं बीज कितना लगेगा। बीज की बात करें तो 1 एकड़ खेत के लिए आपको 4 से 5 किलोग्राम बीज लेना चाहिए। अगर आप नर्सरी में पौध तैयार करके बो रहे हैं तो आपको 60 बाई 30 के अंतराल पर, और अगर आप सीधे बुवाई कर रहे हैं तो 25 बाई 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर आपको जो पौधे हैं वो लगाने चाहिए। सिंचाई की बात करें तो सौंफ बोने से जो पहले होती है वो एक सिंचाई होती है, और सौंफ बोने के बाद में 10 से 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई करते रहनी चाहिए। अब जानते हैं मुख्य कीट और रोग कौन कौन से हैं जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सौंफ की खेती का मुख्य कीट होता है एफिड, और वहीं उसका मुख्य रोग होता है पाउडरी मिल्ड्यू। तो सौंफ की मुख्य बीमारी ये है पाउडरी मिल्ड्यू। तो इन दोनों से आपको फसल को नियंत्रण बचाना चाहिए, और इनका नियंत्रण का उपाय आपको अच्छे से जो ढूंढना चाहिए और लागू करना चाहिए। अब जानते हैं कटाई और उपज। बुवाई के लगभग 180 से 190 दिनों बाद सौंफ की फसल कटाई योग्य हो जाती है, और जब इसके अंबल्स गुच्छे हरे से पीले रंग के होने लगते हैं तो उनको काट लिया जाता है। कटाई के बाद एक बहुत ज़रूरी क्रिया की जाती है, और वो है सौंफ के अंबल्स को सुखाना। वो कैसे, आइए जानते हैं। तो जब कटाई की क्रिया पूरी हो जाती है तो 1 से 2 दिनों तक उन्हें धूप में, और उसके बाद 8 से 10 दिनों के तक उन्हें छाया में सुखाया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जानते हैं, सौंफ को बेचने का सही तरीका क्या है, मार्केटिंग कैसे करें। अगर आप मुझसे पूछें कि सौंफ को बेचने का सही तरीका क्या है तो मैं यही सुझाव दूंगा कि आपकी उपज पर निर्भर करता है, और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं। अगर आपने कम क्षेत्रफल पर सौंफ की खेती की है तो जाहिर सी बात है कि उसकी उपज भी कम होगी, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसे अच्छे से साफ़ करके, थोड़ी बहुत छटाई करके उसे और साफ़ कर सकते हैं। उसे दुकानों में बेच सकते हैं, और जितनी ज़्यादा आपकी उपज हुई हो तो आप उसी अनुसार थोक की दुकानों में अपना माल बेच सकते हैं, जिसमें आपकी थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन आप अन्य सौंफ के किसानों से ज़्यादा मुनाफा कमा लेंगे। क्योंकि सारा खेल बेचने का है, क्योंकि भारत में किसान इसलिए गरीब हैं क्योंकि उन्हें बेचना कम आता है। बाकी आप लोग उगा तो किसी भी फसल को लेते हैं, लेकिन उन्हें बेचना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जिस दिन से भारत के किसान इस चीज़ को सीख गए तो आपको किसी से भी ज़्यादा कमाई करने में सक्षम हो जाएंगे। कोई आपको रोक नहीं पाएगा अमीर होने से। सौंफ बेचने की कंपनियां आज इतनी लाखों करोड़ों की कंपनियां हैं, लेकिन सौंफ उगाने वाले किसान वहीं के वहीं हैं, क्योंकि आपको बेचना नहीं आया है। लेकिन आप अब चिंता ना करें, क्योंकि मैं अब केवल यह नहीं बताऊंगा कि खेती कैसे करते हैं, बल्कि यह भी बताऊंगा कि उन्हें महंगे दामों में अच्छी मार्केटिंग करके कैसे बेचें। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर क्लिक करना होगा, और सौंफ की खेती से संबंधित पूरी जानकारी का वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि जब आप किसी की मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। और हाँ, अगर कोई भी सुझाव या सवाल हो तो कमेंट में आकर बातचीत कर सकते हैं। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।